क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 लेक्चर 5। आज हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। 95% जो इंसान का बेसिक ज़रूरत है फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर का, जिसके लिए इंसान अपना काम करता है, एक्टिविटीज़ करता है, इसके कारण लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है और लैंड का डैमेज भी हुआ है नेचुरल फोर्सेस के कारण। प्राकृतिक कारण से डिग्रेडेड लैंड उस ज़मीन को, उस वेस्ट लैंड को कहते हैं जो जीवन को लागू रखने में सक्षम नहीं है। जैसे वो एरिया है जो रॉकी है, एरिड मतलब सूखा इलाका, डिज़र्ट एरिया, और कुछ नॉन एग्रीकल्चर लैंड है जैसे सेटलमेंट मतलब जहाँ पे घर है, रोड है, रेलवे, इंडस्ट्री, ये सब के लिए उपयोग हुआ है। भारत में टोटल डिग्रेडेड लैंड मतलब ख़राब ज़मीन जो है वो 130 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया 28% है, वाटर इरोडेड एरिया 56% है, विंड इरोडेड एरिया 10% है, सैलाइन और अल्कलाइन डिपॉजिट जो है वो 6% है। अब डिग्रेडेशन का कारण है सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल की कटाई, उसके बाद ग्रेजिंग मतलब जानवर का चरना, उसके बाद माइनिंग का काम का फैलाव होना, क्वेरिंग होना, नेचुरल फैक्टर्स में विंड और वाटर के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। जब मिनरल्स को ज़मीन से निकाला जाता है, खुदाई किया जाता है, तो ज़मीन पे डीप स्कार्स बनता है और ज़्यादा जोर पड़ता है ज़मीन पे। और लाइमस्टोन का जब ग्राइंडिंग होता है सीमेंट के लिए, और कैल्साइट और सोप स्टोन का ग्राइंडिंग होता है सेरामिक इंडस्ट्री के लिए, तो इससे वाटर इनफिल्ट्रेशन का जो कैपेसिटी है वो, वाटर फिल्ट्रेशन का कैपेसिटी जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण लाइमस्टोन का ग्राइंडिंग होता है सीमेंट के लिए, और कैल्साइट और सोप स्टोन का ग्राइंडिंग होता है सेरामिक इंडस्ट्री के लिए, जिससे वाटर इनफिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। मतलब पानी जो है छन के ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स है इसके ग्राइंडिंग होने के कारण जो निकलता है वो जम जाता है पृथ्वी की सतह पे। उसके बाद लैंड और वाटर पॉल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और वेस्ट के कारण होता है। अब कुछ राज्य के बारे में जानेंगे जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन है। यहाँ पे कारण है माइनिंग एंड क्वेरिंग के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में डिग्रेडेड लैंड है। सैलिनिटी, एल्कलिनिटी के कारण जो पानी के जमने से होता है वो आपका मिलेगा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा जानवरों के चढ़ने से जो लैंड डिग्रेडेड होता है वो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और नॉर्थ इंडिया का हिली स्टेट्स जैसे देहरादून, ये सब। उसके बाद है रिटार्डेड वाटर इनफिल्ट्रेशन मतलब पानी का छनने का तेज़ी कम होना इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। ये पूरे भारत में ये समस्या पाया जाता है। अब लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व करने का कुछ प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है वेस्ट लैंड मैनेजमेंट। जो हमारा वेस्ट लैंड है, जो ख़राब ज़मीन है, उसका प्रबंध उसको ठीक करना। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना, माइनिंग पे कंट्रोल करना। उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स लगाना ट्रीज़ का सूखे एरिया में ताकि वहाँ बारिश हो। उसके बाद एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना और ग्रेजिंग लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करना। उसके बाद प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल करना इंडस्ट्रियल वेस्ट का ट्रीटमेंट के बाद। अब कुछ क्वेश्चंस है इस टॉपिक पे। सबसे पहला है व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इज़ पुट फॉर एग्रीकल्चर यूज़ मतलब एग्रीकल्चर के लिए कितना परसेंटेज ज़मीन है। 2 स्टेट्स का नाम बताना है जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन ओवर ग्रेजिंग के कारण हुआ है। नेट सोन एरिया क्या बताता है। उसके बाद 3 मेथड बताना है लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है। टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है भारत में। उसके बाद 3 कारण बताना है लैंड डिग्रेडेशन का। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित करना है। 3 कारण बताना है रिसोर्स का ओवर यूज़ का। और सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर क्या है भारत में, मतलब सबसे ज़्यादा जो रिलीफ फीचर है भारत में पाया जाता है वो क्या चीज़ का है। और 3 स्टेज बताना है रिसोर्स प्लानिंग का भारत में।